हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं एस के पी सी एम ट्यूटोरियल का ये यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं जो है वेक्टर अलजेब्रा के कुछ 21 MCQ क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, जो बेहद ही आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, इसके लिए बेस्ट जो रहेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सोच रहे हैं कि आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं, और ये कुछ 9-10 मिनट की वीडियो है। आप बिना स्किप करे इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें मैं कैसे सबको समझाता हूँ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ ए जीरो वेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी जीरो वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इनडिटर्मिनेट होता है। ओके, किसी भी जीरो वेक्टर का डायरेक्शन वो इनडिटर्मिनेट होता है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट, तो यहाँ पर है ए वेक्टर इज़ नॉट चेंज इफ़। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है इट इज़ रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, और बी ऑप्शन है इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई आर्बिट्री स्केलर, सी ऑप्शन है इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई ए यूनिट वेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, जब यह पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्टेड किया जाता है तो यह जो है चेंज नहीं होता। ओके, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ़ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर ए माइनस बी, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दोनों इक्वल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है कितना होगा। तो यहाँ पर सब वो फर्स्ट में दिया हुआ है इसका ऑप्शन 0, और सेकेंड बी दिया हुआ है π/2, और थर्ड दिया हुआ है π/3, और फोर्थ दिया है पाई। तो यहाँ पर जब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो π/2 हो जाएगा, तो ये जो है इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि एफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है 0, और सेकंड में दे रखा है π/4, और उसके आगे जो है इस पे 2 ऑप्शन और हैं, एक है π/2 और एक है पाई। ओके, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब इन दोनों के बीच का एंगल π/4 होगा, तो यहाँ पर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछ रखा है कि इफ़ वेक्टर 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप प्लस सी के कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ये जो है एक यूनिट वेक्टर है, तो वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पर ये सी की वैल्यू पूछ रखा है। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे यूनिट वेक्टर के फार्मूले से, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0, 0.2, 0.4 और 0.5। ओके, तो ये आएगा 0। ये यूनिट वेक्टर है, और सी की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। ओके, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में करके बताना, मैं उसका फिर से एक वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। ओके, और अभी केवल हम लोग क्या बोलते हैं उसको राइट आंसर पर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो यहाँ पर पूछ रखा है इफ़ वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 12j कैप प्लस सी के कैप और परपेंडिकुलर्स, वैल्यू ऑफ सी इज। ओके, ये कह रहा है ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर हैं, तो इनमें से ये सी की वैल्यू पूछा है कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में 2 है, और सेकंड में -2 है, और थर्ड ऑप्शन जो है 3 है, और फोर्थ ऑप्शन है -3 है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा -2 आएगा। ओके, सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आए तो बताइएगा। ओके, तो अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें पूछ रखा है कि इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड सी आर पोजीशन वेक्टर,
आई मीन ए बी और सी जो है पोजीशन वेक्टर हैं ऑफ वर्टिक्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देन वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 0 है, ऑप्शन नंबर बी 2 वेक्टर ए, ऑप्शन नंबर सी 2 वेक्टर बी और ऑप्शन नंबर डी है 3 वेक्टर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रखा है कि इफ़ a1 i कैप प्लस a2 j कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4 i कैप माइनस 3 j कैप, देन ये एक यूनिट वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि a1 और a2 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट में a1 इक्वल टू 0.6 है, a2 की वैल्यू 0.8 दी हुई है और ऑप्शन नंबर बी में a1 की वैल्यू 3 दी हुई है, a2 की वैल्यू 4 दी हुई है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में a1 इक्वल टू 0.8 और a2 इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में a1 इक्वल टू 4 और a2 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रखा है कि इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड बी कैप इक्वल टू 2j कैप प्लस 3k कैप, देन ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू कितना होगा। तो ये रहा बाकी सवालों से एकदम सिंपल सवाल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रखा है कि वेक्टर ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप इंटू के कैप इंटू 0 इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 0 है और बी वेक्टर ए है और सी जो है 3a करके दिया हुआ है और डी यहाँ पर नन ऑफ दीज दिया हुआ। ओके, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आई मीन वेक्टर ए होगा। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आता है कि ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड वेक्टर बी पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ, द वेक्टर ए क्रॉस बी इज। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अलोंग वेस्ट और बी दिया हुआ है अलोंग ईस्ट और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड और डी फाइनली दिया हुआ है 0। तो यहाँ पर इस जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलोंग वेस्ट। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछ रखा है कि द वैल्यू ऑफ पी सच दैट वेक्टर्स आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप आर कोप्लेनर। आई मीन ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो यहाँ पर जो p की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। इसमें ए ऑप्शन नंबर ए में 4 है, बी में 2 है और सी में 8 है और डी में जो है 10 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि यही जो है कोप्लेनर की कंडीशन को फॉलो करेगा और बाकी सब रॉन्ग है ऑप्शन है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करें तो इसमें पूछा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज। तो ये तो आप सबको ही पता होगा कि स्केलर होता है, किसी भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट वो वेक्टर होता है। ओके, अब यहाँ पर 14 में पूछ रखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में स्केलर, बी में वेक्टर, सी में स्यूडो वेक्टर और डी में पूछ रखा है सूडो स्केलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडो वेक्टर। किन्हीं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, किन्हीं 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट सूडो वेक्टर होता है। ओके, और
अब बात करें इसमें फिजिकल क्वांटिटी A physical quantity remains the same under a translation and rotation of coordinate axis but reverses sign under parity inversion. It is a scalar, vector, pseudo vector और pseudo scalar. तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, pseudo scalar होगा. ओके, अब यहाँ पर 16 की बात करें तो द एंगुलर वेलोसिटी बिहेव्स एज, यहाँ पर दे रखा हुआ है वेक्टर, स्केलर, सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर. तो एंगुलर वेलोसिटी जो है सूडो वेक्टर की तरह बिहेव करती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करो तो इसे पूछ रखा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए सूडो वेक्टर विथ ए पोलर वेक्टर इज ए, इसमें दिया हुआ है सूडो वेक्टर और दे रखा है सूडो स्केलर और बाकी लास्ट में वेक्टर. तो जो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए सूडो वेक्टर जो होता है वो सूडो स्केलर होता है. ओके, अब बाकी क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें दे रखा हुआ है विच ऑफ दीज क्वांटिटीज डू नॉट बिहेव एज ए सूडो वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसे पूछ रखा है विच ऑफ दीज क्वांटिटी डू नॉट बिहेव एज ए सूडो वेक्टर. तो इसमें आप देखेंगे टॉर्क जो कि सूडो वेक्टर है ही, एंगुलर मोमेंटम ये खुद बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड ये तो सबसे पहले ही आएगा और यहाँ पर लीनियर मोमेंटम यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सूडो वेक्टर नहीं है. और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पूछ रखा है विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज ए सूडो वेक्टर. इसमें पूछ रखा है कि कौन नहीं है और इसमें पूछा है कौन है. इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये तो होता ही है, मैग्नेटिक फील्ड ये खुद होता है और टार्क ये तो ऊपर ही था अभी. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो पूछ रखा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए सूडो वेक्टर विथ ए पोलर वेक्टर इज ए, स्केलर प्रोडक्ट सूडो वेक्टर का विथ ए पोलर वेक्टर, सूडो वेक्टर और पोलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर होगा, वेक्टर होगा, सूडो वेक्टर होगा, सूडो स्केलर. तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसका हो जाएगा सूडो स्केलर होगा. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो उसमें पूछ रखा है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री पोलर वेक्टर इज, थ्री पोलर वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा कि सूडो वेक्टर होगा कि सूडो स्केलर होगा. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडो स्केलर होगा. ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए